everyone, welcome back to Commerce Minded. In this video, we will be doing our adjustments of financial statements. So this is part 2 of my adjustment video. Part 1 में मैंने आपको सिर्फ 4 videos करवाई थी. We had done outstanding expenses, prepaid expenses, unearned income and accrued income. So now this is the continuation of that video. That is part 2 of adjustments of financial statements. So in this video, I will be explaining you more adjustments which are there in your syllabus for financial statements. So let's get started with the first adjustment of this video. हमने वो 4 कर ली थी तो इसका मतलब है ये 5वीं adjustment है. Number 1 is bad debt. What is bad? ऐसा डेट जो बैड हो गया, मतलब जो डेट था वो पे ऑफ नहीं किया गया. मेरे डेटर्स ने वो डेट पे नहीं किया. किसी को मैंने पैसा उधारी पे दिया था अपने डेटर्स को, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया. दिस बिकम्स माय बैड डेट. अब बैड डेट मेरे लिए क्या है? लॉस है. तो लॉसेस कहां आता है? अगर हम रूल्स की बात करें, वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस. तो यहां पे एक साइड पे तो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. नेक्स्ट साइड पे क्या आएगा? मेरा बैड डेट क्या है? मेरा लॉस है. अब इसमें एक ट्विस्ट है. अब क्या होता है, कभी कभी बैड डेट अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, टीबी मींस ट्रायल बैलेंस, तो मतलब ऑलरेडी वो रिटर्न ऑफ है. ठीक है, तो उसकी इफेक्ट या उसकी एंट्रीज दो जगह नहीं आएंगी. अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ वो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. और अगर ये FBD फर्दर बैड डेट है, अगर नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, तो वो बन जाएगा मेरा फर्दर बैड डेट. अब वो फर्दर बैड डेट मेरा कहां कहां आएगा? सबसे पहले मैं जो एग्जिस्टिंग है उसमें मैं ऐड कर दूंगी FBD. ठीक है, ऐड हो गया. और नेक्स्ट में मेरा बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में मैं डेटर्स दिखाती हूं उसमें से मैं माइनस कर दूंगी फर्दर बैड डेट. ये मेरा इफेक्ट है. कोई भी एडजस्टमेंट हो उसके दो इंपैक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं. तो यहां पे सबसे पहले जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्यों? क्योंकि वो मेरा एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, और वो डेटर्स में जाके माइनस हो जाएगा डेटर्स से, जो भी मेरे टोटल डेटर्स हैं, जो भी मेरे डेटर्स दिए हैं ट्रायल बैलेंस में. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, जिसको हम PDD भी बोलते हैं. अब PDD भी ऐसा ही है. अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ट्रायल बैलेंस वाला कहलाएगा मेरा ओल्ड प्रोविजन. ठीक है, ओल्ड प्रोविजन मतलब मेरा जो पिछले साल का पहला प्रोविजन था वो है. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है. प्रोविजन मतलब होता है कि मैंने एक अमाउंट को एक अलग रख दिया. अगर मैं डाउटफुल हूं कि वो डेट मेरे को पे ऑफ होएगा या नहीं होएगा, वो डेट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया? उसको एक प्रोविजन बना दिया. ठीक है, अब अगर वो ट्रायल बैलेंस में, इट मींस इट्स एन ओल्ड प्रोविजन, तो उसको मैं क्या करूंगी? उसको मैं P&L अकाउंट में डेबिट साइड, मेरा एक्सपेंस है, मेरा लॉस है, में बैड डेट में से मैं तो जो भी मेरा बैड डेट गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में से, उसमें से माइनस कर दूंगी मैं ओल्ड प्रोविजन. ठीक है, तो मतलब पहला मेरा क्या केस रहा? ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो मैं क्या करूंगी? P&L में बैड डेट्स में तो ओल्ड प्रोविजन माइनस करूंगी, और उसका कोई और इंपैक्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरा ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है. नेक्स्ट, अब अगर एडजस्टमेंट में गिवन है मतलब उसके दो इंपैक्ट होंगे. तो एक तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में. इस तरीके से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये होगा ऐड PDD. किससे? बैड डेट से. ये माइनस हुआ है ओल्ड प्रोविजन, ये प्लस होएगा, इसको बोलेंगे हम न्यू प्रोविजन. और बैलेंस शीट में ये डेटर्स में से माइनस हो जाएगा PDD. दैट्स इट, वेरी सिंपल. और अगर इन केस मेरा ओल्ड प्रोविजन, इसको याद रखना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ओल्ड प्रोविजन मेरा ज्यादा है न्यू प्रोविजन से. ऑब्वियसली अगर न्यू प्रोविजन मेरा ऐड है 10 है और ये 2 है तो 8 मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. अगर मेरा ओल्ड प्रोविजन ही 10 है और ये 2 है तो मेरी 8 मेरा क्या बन जाएगा? मेरा 8 जो है, आप बोलोगे कि मैम ये तो नेगेटिव फिगर आ गई. तो उस केस में ये डेबिट साइड ऑफ P&L में जो ये आता था वो डेबिट साइड में नहीं आएगा, वो जाके चला जाएगा क्रेडिट साइड में. बाकी सब चीजें सेम रहेगी. अगर न्यू प्रोविजन कम है ओल्ड प्रोविजन से, या फिर मैं बोलूं ओल्ड प्रोविजन बहुत ज्यादा है न्यू प्रोविजन से, तो मेरा वो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में नहीं आएगा, वो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में चला जाएगा.
ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे, मैं करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसका क्वेश्चन करवाऊंगी, बट अभी के लिए हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो बस याद रखना मेरा जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो प्लस होएगा, वहां पे बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी सेम ट्रीटमेंट है, एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट में एज माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब मैंने एक अमाउंट सेट कर दिया कि मैं कोई डिस्काउंट शायद हो सकता है मैं अलाउ कर दूं डेटर्स को, तो सेम इम्पैक्ट बैलेंस शीट P&L अकाउंट में डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड जाके वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा मेरे डेटर्स में से, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं। मैनेजर्स कमीशन में दो केसेस होते हैं, बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। सेम फॉर्मूला है, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। 110 क्यों करा मैंने, 100 प्लस 10 कर दिया। और इसमें बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 100। अगर आपके मैनेजर्स कमीशन में दो केसेस होते हैं, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर पेबल ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इन दोनों केसेस में आपके दो फॉर्मूलेस लगते हैं। आफ्टर चार्जिंग में होता है पहले, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट निकालोगे। नेट प्रॉफिट मतलब अगर आपकी कोई बैलेंस, अगर आपने P&L अकाउंट आपने कोई बनाया है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट माइनस डेबिट में जो आपकी बैलेंसिंग वगैरह आती है, अगर डेबिट साइड कम है तो आपको नेट प्रॉफिट आता है, तो वो नेट प्रॉफिट यहां से आएगा, 10% चार्ज करोगे, बट 10% नहीं होगा, इंटू 10 अपॉन 110। 110 कैसे आया, 100 प्लस 10 करके। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो सिर्फ नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 100 आ जाएगा। तो मतलब मैंने क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो मेरा आया मेरे को रफ वर्क में जाके पहले कैलकुलेट करना है मैनेजर्स कमीशन, फिर उसके बाद मेरे को नेट प्रॉफिट निकलेगा फाइनल वाला जो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। और अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो उसमें सेम 10 अपॉन 100 हो जाएगा, उसमें 110 नहीं होगा। याद रखना, अगर लॉसेज है, नेट लॉस है, तो उसमें मैनेजर्स कमीशन नहीं दिया जाता। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो मैनेजर कमीशन किस पे मिलता है, सिर्फ प्रॉफिट पे मिलता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एडजस्टमेंट्स। अब मेरा पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं कुछ और एडजस्टमेंट्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू हैव और टू गेट द क्लैरिटी ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स। राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन ड्रॉइंग्स। अब जैसे कि आपको पता है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है ओनर्स को, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, यस और नो। हम मैनेजर्स कमीशन भी देते हैं मैनेजर को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है किस पे, जो कैपिटल लगाया होता है। अब यहां पे क्या है, कैपिटल कहां कहां पे आएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है तो मतलब दो इंपैक्ट होंगे उसके। तो पहले, सबसे पहले कंपनी के लिए ये एक खर्चा है, तो ये P&L अकाउंट में जाएगा, किस साइड, डेबिट साइड। और अगर आपको याद हो, हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाते थे, हम कैपिटल में दिखाते थे। तो सेम वे बैलेंस शीट में ये कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किससे, हमारा जो भी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। अगर ड्रॉइंग्स की बात करूं, ड्रॉइंग्स मींस गुड्स टेकन आउट फॉर पर्सनल यूज, किसी अब गुड्स ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो वो कहलाएंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या आएंगी, सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस होता है, हमारा परचेजेस होता है ना, क्यों परचेजेस में से माइनस, ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी। क्यों माइनस हुई परचेजेस में से ड्रॉइंग्स, क्योंकि मैंने गुड्स निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज, और परचेजेस क्या होता है, गुड्स परचेस्ड। तो जितने गुड्स परचेज करे हैं उसमें से मैंने कुछ गुड्स निकाल दिए, तो इट मींस इट बिकम्स योर ड्रॉइंग्स। और कहां आएंगे, और ये जाएगा हमारा सेम बैलेंस शीट में, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ड्रॉइंग्स, ठीक है, एज अ डिडक्शन। वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हुआ था, यहां पे ड्रॉइंग्स जो है माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, ठीक है। और ये P&L में डेबिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों, क्योंकि खर्चा है, ये ट्रेडिंग में से, परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि वो परचेजेस में से माइनस होना था,
So let's move on to our next adjustment. Goods distributed as samples and goods distributed among staff. तो मतलब हमने स्टाफ को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हो या फिर एज अ सैंपल कहीं और दिए हुए हैं, कि सैंपल मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कह सकते हो उसको, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल की मैंने एक गुड बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया है, सबको सैंपल के लिए दे दिया। तो सबसे पहली चीज इन दोनों में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम परचेजेस लिखते हैं उसमें से हमारा माइनस हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ। वेलफेयर के लिए कह सकते हो, स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने ये खर्चा किया, या फिर एज अ सैंपल दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए दिया। क्यों परचेज से माइनस हुआ, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं एंड गुड्स परचेज में हम हमेशा क्या लगते हैं, परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो दिस परचेजेस मींस कितने हमने गुड्स खरीदे हैं और हमने उन्हीं गुड्स में से डिस्ट्रीब्यूट करा है सैंपल, तो हमने क्या कर दिया, परचेजेस में से माइनस कर दिया गुड्स को। उसके बाद ऑब्वियसली ये मेरा एक्सपेंस है कंपनी के लिए, ये चला जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, बट दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल गो इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। लास्ट में मेरा रह गया एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। सेम, सबसे पहली चीज एक्सीडेंट हुआ है, गुड्स मेरे खराब हो गए हैं, परचेजेस में से माइनस कर दो, जो भी परचेजेस करा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें माइनस कर दो। और दूसरी साइड सेम, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कंपनी ने इंश्योरेंस लिया होता है। अब जितना इंश्योरेंस, लेट्स से 1 लाख के गुड्स हमारे खराब हो गए तो 1 लाख मेरा P&L अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और लेट्स से इसमें से 50,000 रुपीज के मेरे इंश्योरेंस ने पैसे दे दिए, तो जो 50,000 का इंश्योरेंस क्लेम है 50K का, वो मेरा P&L में माइनस हो जाएगा 50,000, तो बचेगा कितना, 50,000। और जो इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टमेंट में दिया होगा और वही ड्यू अमाउंट जो अभी मिलना है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। एसेट साइड क्यों आएगा भाई, क्योंकि इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है, आई एम गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ दैट थिंग, आउट ऑफ दैट एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि मेरे लिए फायदा हो रहा है, कुछ क्लेम मिलने वाला है। तो किस नाम से आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ड्यू। और यहाँ पे P&L से माइनस हो जाएगा 50,000, वहां पे भी 50,000 आ जाएगा और यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। क्यों, 1 लाख के मेरे गुड्स खराब हुए थे, माइनस 50,000 से मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। सो बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली अगर आप सोच के करोगे तो एडजस्टमेंट्स कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपको हो सकता है कोई और भी डाउट आए, इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सब चीजें बहुत सिंपल हैं, लॉजिकली करो, समझ के करो, you will definitely understand. And now also if you have any doubt, if you have any question to ask, do let me know in the comment section. I would love to help you all. Thank you so much.